मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं। यह कहानी एक ऐसे विचार की है जिसने एक भिखारी को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। भिखारी रोज रेलवे स्टेशन पर जाकर भीख मांगा करता था। अचानक से एक दिन वह एक बिजनेसमैन को देखता है और सोचता है कि ये तो बहुत पैसे वाला है, आज तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और क्यों ना आज इससे भीख मांगी जाए। और ऐसा सोचकर वह उस बिजनेसमैन के पास भीख मांगने के लिए जाता है और भीख के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी बिजनेसमैन जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है जो मैं तुम्हें भीख में दूं? जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम्हें मांगने का भी अधिकार नहीं है। यह बात भिखारी को बहुत बुरी लगती है, यूं कहूँ तो उसके दिल को छू जाती है और घर आकर वह सोचता है कि मैं तो भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए क्या है। तभी अचानक से उसे ख्याल आता है कि मैं आगे से लोगों को एक एक फूल दिया करूंगा, छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल। और अब जब भी वह लोगों से भीख मांगता तो उसके बदले में उनको फूल देता और लोग सोचते कि यह भिखारी कितना अच्छा है, पहली बार इस तरीके का भिखारी देखने को मिला है जो बदले में हमें फूल देता है, और लोग उसे और अधिक पैसे देते। दिन फिर वह भिखारी उसी बिजनेसमैन से मिलता है और इस बार वह उस बिजनेसमैन के पास जाकर उसे फूल देता है और फिर भीख मांगता है। इससे बिजनेसमैन को बहुत अच्छा लगता है और वे उसे बहुत सारे पैसे देकर कहते हैं कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि तुम एक सच्चे बिजनेसमैन हो। यह बात सुनकर वह भिखारी बहुत खुश हो जाता है और रेलवे स्टेशन के बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि अब तो मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर ही दिखाऊंगा, अब तो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े लोग उस पर हंसने लगे, पर अगले 6 महीने तक वह भिखारी वहां दिखाई नहीं दिया। और फ्रेंड्स, उसने 5 से 10 सालों के अंदर एक फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि उस भिखारी ने ऐसा क्या किया होगा कि वो आज इतना बड़ा बिजनेसमैन है? केवल एक विचार कि अगर मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता तो मुझे मांगने का भी अधिकार नहीं, को अपना जीवन बनाकर उस भिखारी ने घर घर जाकर पहले फूल बेचे, फिर उनसे जो उसे पैसे मिले उससे उन्होंने एक छोटी दुकान खरीदी और फिर उसने एक छोटी फूलों की शॉप कर ली। अब धीरे धीरे उसने अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए और आज वह एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेसमैन बन गया। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगली कहानी में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें।